तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑनलाइट का टॉर्च है। तो ये देख सकते हैं ऑनलाइट का यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये जो टॉर्च है ये बहुत ही अच्छे से जलता है, लेकिन अभी जो ये है ये काम नहीं कर रहा है और ये चार्ज भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल सा एक इंडिकेटर दिया हुआ होता है, यहाँ पे ये भी नहीं जल रहा है। यहाँ पे एसी कॉर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक है, फिर भी इसका स्विच ऑन करने पर ये जलता नहीं है और ये चार्ज भी नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं इसे ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी स्क्रू था मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको सामने का देख सकते हैं, यहाँ पे जो लाइट है एलईडी लगा हुआ है, इसे आपको जो है खोल लेना होगा। तो इसका ऊपर का हेड जो है वो यहाँ पे जो पेंच कसा हुआ होता है उससे ही ये खुलता है। पहले आपको ये खोलना होगा, नहीं तो आप इसे जो है नहीं खोल पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे पूरी तरह से जो है अलग कर दिया है। तो इसे साइड में आपको रखना होगा। टॉर्च का जो है रिफ्लेक्टर ग्लास, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक 3 वाट का हाई पावर एलईडी लगा हुआ होता है और देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्लास है ये बहुत ही जो है क्लियर है। तो यहाँ पे एलईडी को भी हमें चेक करना है। तो पहले हम इसे ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ओपन करने पर ये धीरे धीरे जो है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। जितना भी सर्किट बैटरी लगा हुआ है वो इस साइड में है, इस साइड में नहीं है। ठीक है, तो इसे भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों एक एक करके। तो यहाँ पे आपको पहले एक बार चेक करना होगा कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। हमारा जो पहला वाला फॉल्ट है वो हो सकता है एलईडी का ख़राब होना, एलईडी भी ख़राब हो सकता है। इसमें एक साथ सब कुछ जितना भी कंपोनेंट है वो कभी ख़राब नहीं होता। या तो इसमें एलईडी ख़राब होता है, बैटरी ख़राब होता है, या स्विच ख़राब हो सकता है, या यहाँ पे देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल जो लगा हुआ है ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको एक एक करके चेक करना होगा। तो पहले ही आपको एक चीज़ दिखा देते, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बैटरी का जो कनेक्टर है वो यहाँ से जो है डिसोल्डर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन जो है वो डिसोल्डर हो चुका है, लेकिन पहले हम बैटरी चेक करेंगे, उसके बाद ही इसे जो है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे स्विच जो है वो बाद में चेक करेंगे। पहले हम एक एक करके चेक करके दिखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं, और ये चार्ज जो नहीं हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल से पहले आपको एलईडी चेक करना है। तो एलईडी चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक मल्टीमीटर लेना होगा। तो मल्टीमीटर को आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड है, इसमें डालना होगा। डालने के बाद मल्टीमीटर का जो दोनों प्रॉब होता है, दोनों प्रॉब आपको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 वायर है, तो 2 वायर पे लगाने पर आपका जो एलईडी है वो तो जलना चाहिए। तो सिंपल से यहाँ पे एलईडी को इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद आपको चेक करना है कि एलईडी जो है वो जल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो प्रॉब लगाने पर एलईडी जो है वो जलना चाहिए। देखिए ये नहीं जल रहा है, फिर आपको प्रॉब जो है वो घुमा के लगाना है, उसके बाद देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, मतलब हमारा जो ये एलईडी है वो गुड कंडीशन में है। तो देखिए ये जल रहा है। ठीक है, मतलब दोस्तों हमारा एलईडी जो है वो गुड कंडीशन में है। अब आपको जो है बैटरी चेक करना है। तो बैटरी में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वायर जो है वो खुला हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको बैटरी को बाहर निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इससे ही डिसोल्डर हो चुका है। तो आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। सोल्डर करने से पहले दोस्तों आपको बैटरी का जो हालत है उसे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं 20 वोल्ट डीसी पे रखूँगा, उसके बाद बैटरी का जो कंडीशन है उसे चेक करूँगा। तो देखिए बैटरी में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव मतलब हमारा जो होगा ये ब्लैक वाला प्रॉब होगा और ये वाला पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक टच करेंगे और दूसरा यहाँ पे टच करेंगे। अगर आपका बैटरी अच्छा होगा वो 4 वोल्ट से ऊपर होगा, अगर बैटरी ख़राब होगा तो 4 वोल्ट से नीचे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वोल्ट से ऊपर है। देखिए यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे 4.2 वोल्ट या 4.34 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे हमारा बैटरी जो है वो ओके है। तो यहाँ पे पहले दोस्तों हम जो ये बैटरी है इसे यहाँ पे लगा के देखेंगे कि इससे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसे टच करके रखेंगे, उसके बाद स्विच लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है। ठीक है, मतलब बैटरी का कनेक्शन तो है, यहाँ पे डिसोल्डर हो चुका है। तो यहाँ पे बैटरी हमारा जो है वो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सर्किट क्यों नहीं चार्ज हो रहा है। हमारा जो ये बैटरी है ये अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा है। तो आपको देखना है कि इसमें क्या समस्या है। तो ये रहा इसका सिंपल सा, देख सकते हैं छोटा सा सर्किट। यहाँ पे कुछ रेजिस्टर और 4 डायोड लगा हुआ होता है। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है डीसी वोल्ट में चार्ज होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर को आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर जो है वो बिल्कुल जो है फट चुका है, आपको अच्छे से दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो टॉर्च में प्रॉब्लम होता है वो बैटरी कैपेसिटर में ही होता है और एलईडी में होता है।
तो इसमें देख सकते हैं कैपेसिटर जो है वो फट गया है, जिससे आपका टॉर्च जो है वो ख़राब भी हो सकता था या आपका बैटरी भी ख़राब हो सकता था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो है ये डिस्कनेक्ट हो गया, जिससे आपका बैटरी जो है वो बच गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कैपेसिटर फटा हुआ है, तो ये कैपेसिटर का वैल्यू है 100 वोल्ट और 105J, ठीक है। यहाँ पे 100 वोल्ट 105J वो भी जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो उठ गया है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट जो है वो एकदम गलत है। यहाँ पे मिनिमम जो है वो 300 से 450 वोल्ट होना चाहिए। ये 100 वोल्ट का है, इसलिए इसमें लोड ज़्यादा पड़ा है, इसलिए ये ख़राब हो चुका है। क्योंकि ये जो इसका सर्किट का क्वालिटी है ज़्यादा अच्छा नहीं है। टॉर्च अच्छा है, लेकिन इसका सर्किट का क्वालिटी जो है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे 100 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा AC का जो करंट होता है वो 220 वोल्ट होता है या 230 वोल्ट होता है। तो उससे ऊपर आपका जो है ये कैपेसिटर का वोल्टेज होना चाहिए था, लेकिन उससे कम होने पर ये आपका जो है फट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बदले हम लगाएंगे ये वाला कैपेसिटर। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर यहाँ पे लाया हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे 105J 450 वोल्ट, ठीक है, 105J 450 वोल्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं जो था 100 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट और 105J, ठीक है। मतलब इसका जो क्वालिटी है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का कैपेसिटर था और इसका जो वोल्टेज है वो ठीक नहीं था। तो ये वाला कैपेसिटर हम लगाएंगे और ये मार्केट में आपको 3 रुपये में मिल जाता है। यहाँ से कैपेसिटर को जो है आपको डीसोल्डर कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कैपेसिटर को जो है वो डीसोल्डर जो है कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दूसरा कैपेसिटर लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैपेसिटर का जो हालत है आपको अच्छे से एक बार दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर ये रहा। तो इसके बदले मैं यहाँ पे जो है ये वाला कैपेसिटर लगाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैपेसिटर देख सकते हैं 105J 450 वोल्ट, ठीक है। आप इसमें लगा सकते हैं ये वाला कैपेसिटर। और दोस्तों इसमें जो है पोलैरिटी की कोई बात नहीं है, आप चाहे तो किसी भी तरह से ये घुमा के लगा सकते हैं। तो सिंपल सा आपका जहाँ पर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था वहीं पे आपको कैपेसिटर का जो दोनों पिन है उसे डाल देना है। डाल देने के बाद ही आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। एक्स्ट्रा जो वायर है वो आप बाद में इसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये अच्छे से यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो अब आपको यहाँ पे जो है सोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे मोड़ लेना है। मोड़ लेने के बाद आपको यहाँ पे सोल्डर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अच्छे से सोल्डर करना है ताकि ये लूज़ ना हो। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इसे जो है अच्छे से सोल्डर कर दिया है, ठीक है। इसका जो एक्स्ट्रा वायर है इसे कट कर देना, तो आपका जो ये काम है वो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा कैपेसिटर जो है वो लग चुका है। अब हम यहाँ पे जो इसका बैटरी है इसके साथ यहाँ पे जो वायर यहाँ पे देख सकते हैं डिसोल्डर हो चुका था, तो इसे यहाँ पे हम फिर से सोल्डर करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको जो है सोल्डर कर दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अच्छे से सोल्डर कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पे एक बार जो है इसे जला के दिखाएंगे कि ये जल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये टॉर्च है ये अच्छे से जल रहा है। तो अब आपको इसे चार्ज करके दिखाएंगे कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। AC अडेप्टर तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक है इसमें दिया हुआ है, तो आपको एक बार चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे AC मोड पे सेट कर दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 228 वोल्ट 230 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे जो है चार्ज में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा LED जो है वो जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं LED जो है वो जल रहा है। और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे वोल्ट पे रखूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1000 वोल्ट DC पे रखा है। तो उसके रखने के बाद ही आपको यहाँ पे जो है बैटरी को चेक करना है कि बैटरी में आपका जो वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी में आपको दोनों प्रॉब लगाना है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रॉब लगाया। तो देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। इसमें मिनिमम 4 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4-5 वोल्ट का भी इसे जो है सप्लाई दे रहा है, ठीक है। देखिए मतलब हमारा बैटरी जो है वो अच्छे से अभी चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।